अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कर रही हूँ मैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करने से पहले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो मैंने एक अपलोड की है जिसमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि कैसे निकालनी है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा से वो वीडियो आप ज़रूर सुन लीजिएगा जिसमें प्रॉपर्टीज़ बताई हैं डिटर्मिनेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए ये एक यहाँ पे दिया है एक मैट्रिक्स नहीं बल्कि इसको डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक सिंगल जो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। यहाँ पे यहाँ पे इस कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। एक ये कॉलम है, दूसरा कॉलम ये है और थर्ड कॉलम ये है। यहाँ पे इनको प्लस करते हैं, C1 और C3 कॉलम को प्लस करना है। ये C1 प्लस C3 कॉलम इसको प्लस करना है। जब इस तरह से कोई चीज़ लिखी आएगी, यहाँ पे रोज़ आ जाए, यहाँ पे C1 C3 C2 की जगह पे अगर रोज़ आ जाएं R2 R3 या जो भी, तो जो फर्स्ट पे जो चीज़ लिखी होगी कॉलम या रो चेंज उसमें आएगा। अब यहाँ पे दो कॉलम्स को मैं प्लस कर रही हूँ तो चेंज C1 में आएगा, C3 में नहीं आएगा। इसमें ये 5 -5 प्लस -4 ये हो जाएगा 1, 3 -3 हो जाएगा 0, -2 और 2 ये बन जाएगा 0। यानी मैंने C1 और C3 को प्लस किया और जो रिज़ल्ट मिला है, जो रिज़ल्ट मैंने निकाला है वो चेंज किया है C1 में। C3 एज इट इज़ ही कॉलम रहेगा। यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है बाय C1 प्लस C3, तो इसमें आप देख रहे हैं कि C1 पहले लिखा हुआ है तो इसमें C1 में चेंज आएगा। जो चीज़ भी पहले लिखी जाएगी उसी में ही चेंज लाऊंगी मैं। उसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे इसका ये कॉलम अब C1 आ जाएगा, ये C2 है और ये C3 है। अब मैं इस मैट्रिक्स को इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूँगी, इसके फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करूँगी, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करूँगी। इसकी जो 3 एंट्रीज़ हैं, 2 इसमें से एंट्रीज़ 0 हैं और एक एंट्री 1 है। अब इस कॉलम को यहाँ पे इन दो C1 और C3 कॉलम को प्लस इसीलिए किया था कि इसकी ये जो 2 एंट्रीज़ हैं ये 0 0 हो जाएंगी और जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगी, क्योंकि ये हमें इस तरह इस डिटर्मिनेंट्स को देखने से हमें नज़र आ रहा था कि अगर इनको और इनको प्लस कर दिया जाए, 3 और -3 को, -2 और 2 को अगर इनको प्लस कर दिया जाए और चेंज C1 में लाया जाए तो ये दोनों एंट्रीज़ 0 0 हो जाएंगी। ये दोनों एंट्रीज़ यहाँ पे 0 हो गई हैं। अब इसको एक्सपेंड करना है C1 को, एक्सपेंडिंग बाय C1, फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड किया। इसको एक्सपेंड करने का ये एक मेथड है कि ये 1 है, 1 यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे हमने ले लिया है 1 एंट्री। इसके लिए एक फार्मूला भी है, इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने सोल्व किया था एक डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का क्वेश्चन, तो उसमें मैंने वो फार्मूला लगाया था। यहाँ पे वही फार्मूला लगा रही हूँ लेकिन डायरेक्ट लगाया है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये यहाँ पे लिख लिया 1। उसके बाद इसकी ये फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, फर्स्ट एंट्री पड़ी है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इनको मैं डिलीट करूँगी और सिर्फ ये वाली एंट्रीज़ पीछे लिखूँगी, -1 -3 1 2। डिटर्मिनेंट में ये वाली एंट्रीज़ लिखती हैं। उसके बाद -0 साइन, जो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू आएगी उसका जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके लिए यहाँ पे साइन मैं माइनस ही यूज़ करूँगी, -0 कॉलम, क्योंकि हम C1 को एक्सपेंड कर रहे हैं इसलिए इसी के ही एलिमेंट्स लेंगे। 0 लिया और इससे पहले माइनस लगा लिया। अब ये 0 कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी प्लेस बन रही है 2 1, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। इसके लिए सेकंड रो
और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया और पीछे एंट्रीज रह जाएंगी। ज़ीरो के लिए ये रेड लाइन में मैं देखती हूँ कि ज़ीरो के लिए सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया और पीछे जो एंट्रीज रह गई हैं मेरे पास -2, -4, 1 और 2 वो इसमें लिख लूँगी। जब यहाँ पे मैंने ज़ीरो वाला एलिमेंट लिया और इसके लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट किया और उसको मैंने रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट भी कर दिया है। उसके बाद है +0, यानी कि इस कॉलम का ये आखिरी जो एलिमेंट है ज़ीरो ये ले लिया है। इसके लिए ये एलिमेंट अब कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी प्लेस है, इस एलिमेंट की प्लेस बन रही है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि 3 1 इसकी प्लेस है। इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट लिखने के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को, और पीछे यहाँ पे +0 और जो उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी डिटर्मिनेंट के अंदर वो ये -2, -4, -1 और -3 वाली आ जाएंगी। यहाँ पे असल में यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है ये माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 जो हमारे पास एलिमेंट है ये है A11 और ये जो हमारे पास है ये माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये वाला जो ज़ीरो है ये A21 एलिमेंट है और ये हमारे पास ये माइनर है A21, यानी कि इसी एलिमेंट का ये माइनर पड़ा हुआ है और ये ज़ीरो और ये इसी एलिमेंट का माइनर है। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसी ही के अंदर मैंने जो कोफैक्टर्स एंड माइनर्स को एक्सप्लेन किया है उसके बारे में बताया है कि ये कैसे फाइंड करते हैं, और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी उसमें मैंने डिस्कस की हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिमिनेशन में दे दूँगी, आप उधर से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ C1 को एक्सपेंड करने का। ये यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा है A11 कैपिटल A11 यहाँ पे माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, -A21 यहाँ पे ये 21 फर्स्ट कॉलम में इसका ये एंट्री पड़ी है। A21 कैपिटल A21 ये इस एलिमेंट का माइनर है और कैपिटल A31 इस एलिमेंट का माइनर है। इसके बाद मैंने इनको सोल्व कर लिया है। ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ जब ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा ये सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा और +0 जब ये ज़ीरो इस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। पीछे सिर्फ ये एक डिटर्मिनेंट बचा है, इसको मैंने इस तरह से सोल्व किया है। ये वाला एक बचा है, इसको 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, -2 यहाँ पे -2 लिखा है, माइनस इंटू सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया -3। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास फाइनली जो डिटर्मिनेंट आया है वो 1 आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सामने नज़र आ रहा है एक डिटर्मिनेंट, इसको जब यहाँ पे लिया तो इसको बजाय इसके के रोज़ और कॉलम्स को आपस में प्लस या माइनस करे, इसको डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर लिया है। इसमें जो है इसमें रो 1 को यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है बाय एक्सपेंडिंग रो 1 को एक्सपेंड किया और इसको सोल्व कर लिया है। इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की कैलकुलेशन पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने की है। इसमें यहाँ पे 5 इंटू ये डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेना है, फिर -2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है और इसे सोल्व करने के बाद फाइनल जो इसका डिटर्मिनेंट मिला है वो 10 मिला है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी जो फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लिया है मैंने, ये आपको नज़र आ रहा है सामने एक्सपेंड किया हुआ। एक्सपेंड करने का इसको भी सेम तरीका वही है जो ऊपर बताया है, आप इसको खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दे दी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन सोल्व करने में या समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारे पास, इस तरह से जो इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये, इसको क्या करेंगे C1 और C2 को प्लस करना है और चेंज किस में आएगा, C1 में आएगा।
और साथ ही ये एक साथ काम करना है, साथ ही करना है C1 और C3 को प्लस करना है। इनको भी प्लस करने के बाद चेंज यहाँ पे आएगा। जब इस तरह से स्टेटमेंट लिखी जाए तो जो कॉलम या जो रो फर्स्ट पे होगी चेंज उसी में लाएंगे। जब यहाँ पे C1 प्लस C2, अच्छा ये काम एक ही स्टेप में कर लिया है कि C2 और C3 को प्लस किया और इनको प्लस करके फर्स्ट कॉलम में प्लस कर लिया। यानी कि मैं इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ, इस तरह से भी इस स्टेटमेंट को लिख सकती हूँ, अलग बजाय के अलग अलग लिखने के। आप इसी को ही ज़्यादा बेहतर समझें कि इसको एक साथ लिख लें C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन चेंज इसमें फर्स्ट कॉलम में आएगा, C1 में चेंज आएगा। जब इसको प्लस किया A प्लस L प्लस A माइनस L प्लस A, तो इसमें ये प्लस L और माइनस L ये कटिंग हो जाएंगे और बाकी हमारे पास 3A पीछे रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री को देखें कि A, इन सब को A प्लस L A माइनस L है, माइनस L और प्लस L ये कटिंग हो जाएंगे और पीछे हमारे पास ये 3A रह जाएंगे, 3A। सिमिलरली यहाँ पे भी L माइनस और प्लस में है, ये कटिंग हो जाएगा और 3A रह जाएगा। तो बाकी C2 और C3 कॉलम एज इट इज़ ही लिख दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर बल्कि इसी डिटर्मिनेंट में देखा जाए तो 3A मौजूद है, फर्स्ट कॉलम में 3A है, तो हम यहाँ पे 3A कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है 3A कॉमन लेने के बाद यहाँ पे इसको कोशिश ये है अब मेरी कि यहाँ पे मैं फ़र्स्ट कॉलम की किसी भी दो एंट्रीज़ को मैं ज़ीरो कर दूँ ताकि बाद में इसे एक्सपेंड किया जा सके। यहाँ पे R2 माइनस R1, यानी कि R2 को मैं R1 में से माइनस कर देती हूँ। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है बाय R2 माइनस R1। तो चेंज किस में आएगा, R2 में आएगा, क्योंकि R2 मैंने फर्स्ट पे लिखी हुई है। अगर इसमें देखें 1 और माइनस 1 ये ज़ीरो हो जाएगा। A प्लस L ये वाला एलिमेंट बनेगा माइनस A प्लस L, ठीक है। वो माइनस किया है तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस A आ जाएगा, ये प्लस L आ जाएगा। तो ये माइनस A और ये प्लस A ये कटिंग हो जाएंगे और ये यहाँ पे 2L, L प्लस L यहाँ पे 2L आ जाएगा। इसी तरह ये पिछले डिटर्मिनेंट की तरफ देखना है। यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज़ लिख दी है और सेकंड रो लिखते हुए उससे पिछले डिटर्मिनेंट में आपने कैलकुलेशन करनी है, R2 को R1 में से माइनस करना है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये A माइनस L माइनस A बनेगा, माइनस A और प्लस A कटिंग हो जाएगा और माइनस L यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद R3 को एज इट इज़ ही लिख देना है। इसी तरह आगे उसके बाद हमने किया है R3 माइनस R1, चेंज किस में आएगा, थर्ड रो में चेंज आएगा। इसमें फर्स्ट रो को भी एज इट इज़ लिख लिया है यहाँ पे, जो इससे पीछे हमने डिटर्मिनेंट लिखा था, और सेकंड रो को भी यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया है। चेंज आएगा हमारा थर्ड रो में। इसमें क्या करना है, 1 माइनस दिस 1, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद A माइनस दिस माइनस A प्लस L, माइनस कर रहे हैं ना तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस L रह जाएगा पीछे। इसी तरह इस एलिमेंट को देखें तो A प्लस L माइनस A और माइनस A कटिंग हो जाएंगे और प्लस L पीछे रह जाएगा। इसको अब एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने का क्या है कि यहाँ पे 1 ही की एंट्रीज बस लिखी हैं क्योंकि ये 0 0 था। एक्सपेंड हम यहाँ पे C1 को कर रहे हैं, तो 0 0 वाले एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे ही नहीं हैं कि इन्होंने बाद में भी सारी एंट्रीज़ को 0 ही करना है। 3A डॉट 1 डॉट दिस, ये इसका माइनर लिख लिया है इसी एलिमेंट का। कैसे लिखा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा है, इसमें ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया और बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए और उसके बाद इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने से हमारे पास ये 9AL स्क्वेयर इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो डिटर्मिनेंट दिया है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके सॉल्यूशन में भी इसको डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर दिया है। बजाय रोज़ और कॉलम्स को प्लस और माइनस करने से
रोज़ और कॉलम्स को वहाँ पे आपस में प्लस या माइनस करते हैं जहाँ पे वो हो रहे हों। आसानी से जहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को प्लस या माइनस करने से एंट्रीज़ हमारी ज़ीरो हो जाएं या छोटी हो जाएं। तो यानी कि कैलकुलेशन को कम से कम या स्मॉल करने के लिए ये काम किया जाता है। अगर आपको इसकी एक्सपेंड करने की समझ आ गई है तो आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको एक्सपेंड कर दिया है। कर्सर यहाँ पे डायरेक्ट इसे एक्सपेंड किया है, इसकी फर्स्ट रो को यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड किया है और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर ली है। ये इसका फाइनल आंसर 9 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसको हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट नज़र आ रहा है, इसके साथ भी इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंड कर लिया है। इसकी फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया है 2a, a और a। यहाँ पे जब इसका सेकंड एलिमेंट रो हो जाए या कॉलम हो जाए, इसका जब भी ये दूसरे नंबर पे एलिमेंट आएगा तो इसके साथ माइनस लगेगा और तीसरे के साथ फिर प्लस आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी प्लस है, थर्ड एलिमेंट के साथ भी प्लस है। ये यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं। ये हमारे पास, आपने नोट की होगी ये बात कि ये तमाम डिटर्मिनेंट्स 3 ऑर्डर्स के हैं। इस 3 ऑर्डर्स के हैं ये तमाम डिटर्मिनेंट्स। इसी को ही जब सोल्व किया तो इसकी कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास 4ABC आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। यहाँ पे हमने एक तो शो दैट इट मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है। एक साइड को लेकर सोल्व करते हुए दूसरी साइड लेकर आनी है। तो इसमें एक ये बात है कि इसमें कि हम प्रूव करेंगे, और दूसरी बात ये है कि विद आउट एक्सपेंशन, यानी कि हम एक्सपेंड नहीं करेंगे कॉलम्स और रोज़ को, एक्सपेंड किए बगैर इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ले लिया है, नज़र आ रहा है आपके सामने डिटर्मिनेंट। इसे नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है कि C1 और C3 को प्लस किया, और यहाँ पे ये मैंने लिखा भी हुआ है बाय C1 प्लस C3, और चेंज किस में आएगा, C1 में चेंज आ रहा है। ये देखें 14, पहले ये 6 था, 6 प्लस 8 किया तो ये 14 हो जाएगा, 3 प्लस 5 किया तो ये 8 हो जाएगा, 2 प्लस 4 किया तो ये 6 हो जाएगा। C2 और C3 कॉलम्स ये एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 14, 8 और 6 फर्स्ट कॉलम में 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया है। जब 2 कॉमन ले लिया फर्स्ट कॉलम में से, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि C1 और C2 ये आइडेंटिकल कॉलम्स हैं, और जब कोई से भी 2 कॉलम्स या 2 रोज़ आइडेंटिकल हों तो वो पूरा डिटर्मिनेंट उसका ज़ीरो हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है इस डिटर्मिनेंट की। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है 2 इंटू ज़ीरो। ये 2 है और ये 2 लिखा है, और ज़ीरो, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका ज़ीरो आया है क्योंकि इसके 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने ये C1 और C3 को प्लस क्यों किया था, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि अगर C1 और C3 को मैं प्लस कर दूं तो ये कुछ इस C2 का मल्टीपल बन रहा है, तो जो फिर हमारे पास C1 आएगा ये C2 का मल्टीपल होगा, और इसमें से जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये सेम आइडेंटिकल कॉलम्स आ गए, जिसने हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो कर दिया। और हमने यही राइट हैंड साइड में प्रूव करना था कि आंसर इसका ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी शो दैट है कि ये इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड मैंने इस तरह से ले ली है और C1 और C2 को माइनस किया है। C2 को C1 में से माइनस कर लिया, यहाँ पे लिख भी दिया है कि बाय C1 माइनस C2, और चेंज आएगा C1 में। जब C1 और C2 को माइनस किया तो हमारे पास इस तरह का कॉलम आया है C1। अब आपको नज़र आ रहा है कि C1 और C3 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, और जब कोई से भी 2 कॉलम्स या 2 रोज़ आइडेंटिकल हों तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो आ चुका है, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर हम C1 और C3 को प्लस कर लें तो हमारे पास C1 और C2 आइडेंटिकल कॉलम्स हो सकते हैं। ये काम हम करके देख लेते हैं।
यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि बाय C1 प्लस C3 और चेंज आएगा C1 में। जब इसको प्लस किया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस C इज इक्वल टू 10 और 7 प्लस 9 ये 16 हो जाएगा। अब देखा जा रहा है कि 4, 10 और 16 में एक चीज़ कॉमन है और वो है 2 कॉमन है। इसे नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में ये एंट्रीज रह जाएंगी 2, 5, 8 जो कि C2 से मिल रही हैं। तो C1 और C2 ये आइडेंटिकल कॉलम्स हैं, तो इस वजह से C1 और C3 को प्लस किया था। अब ये आपने डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करते हुए आपने अपना माइंड खुद यूज़ करना है। आपने खुद इस तरह की ट्रिक्स अप्लाई करनी है कि कौन सी रोज़ और कौन से कॉलम्स को आपस में प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये आइडेंटिकल आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कंडीशन दी है कि विदाउट एक्सपेंशन आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। जहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी होगी वहाँ पे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आज तक के लिए बस इतना ही। आज तक की मेरी वीडियो इतनी ही है। 3.3 के सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाई हूँ। तो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस सोल्व करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाए हुए क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों, समझ आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इससे नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।